किसी को अगर कुछ आए तो बाद में लेक्चर सुन सकता है। तो दोस्तों, बोर्ड एग्जाम 2-2.5 महीने क्रैश पैच का एक वीडियो यूट्यूब पे, और आपको ऐसे लगा कि सर जो भी सब्जेक्ट आपने लगाया है, जो बात करेंगे डिटेल में, उससे मैंने कहा कि सब जुड़िए। तो एक उम्मीद की किरण दिखी कि सर यार चलो कहीं ना कहीं कुछ तो हो सकता है, ऐसे लगा। एंड फाइनली आप सब मेरे साथ यहाँ पे जुड़ चुके हैं ना। बहुत सारे बच्चे मुझे दिख रहे, ऋतिका, ऋग्वेद, ईश्वर, सार्थक, सागर, दीक्षा एंड मेनी मोर। बहुत सारे, मतलब स्क्रीन पे जितने भी नाम पढ़ पाया उतने मैंने पढ़े, बाकी सब भी है। बहुत बच्चे अभी भी करीब करीब 200 से ज्यादा इंक्वायरीज कॉलिंग हमारे स्टाफ की तरफ से गए, मतलब करीब करीब नंबर्स 1000 से ज्यादा बच्चे आ चुके हैं, लेकिन इतना कॉलिंग करना पॉसिबल नहीं है सबको। क्योंकि वो कुछ बच्चे जुड़ रहे हैं, पेरेंट्स से पूछ रहे हैं, क्योंकि आई नो कि एक दिक्कत रहती है हमेशा कि कितना ऑनलाइन पे ट्रस्ट रखें। पेरेंट्स लाइक, अब कोविड के बाद तो चलो बहुत यूज हो गए हैं, बट फिर भी चीजें हैं ऐसे अभी भी कि सर ना, कि पेरेंट्स को यूजुअली ट्रस्ट होना, ट्रस्ट बैठना टाइम लगेगा। बच्चे अभी भी रिक्वेस्ट कन्विंस कर रहे हैं उनके पेरेंट्स को कि हमको परमिशन दे दो करके, और धीरे धीरे बच्चे और भी बढ़ेंगे। मैं चाहता हूँ कि आपके और भी दोस्त रहे, आप डेफिनेटली उन्हें बताइए, राइट। दूसरी बात, जेन्यून सवाल जो आप पूछना चाहते हो या पूछोगे कि सर सच में हो जाएगा ना पक्का, उतना बता दो, बाकी तो ठीक है। तो दोस्तों, हर साल बोर्ड एग्जाम होती है, और ये 11वां साल 12वां साल है करीब करीब, देख लो 19-20, कि जहाँ पे मैं क्रैश बैचेस ले रहा हूँ। और एक ही महीना काफी, एक्चुअली हम तो 2-2.5 महीने रहेंगे। मैं आपको एग्जाम तक सपोर्ट करूंगा, ऐसे कोई दिक्कत है नहीं, लाइव में बहुत सारी चीजें बताऊंगा। तो डोंट वरी। होगा क्या, इसका आंसर है डेफिनेटली यस। माय वॉइस इज ब्रेकिंग। सबको कि आपको ही सर मेरी आवाज कट हो रही है एवरीवन, ये सबको आ रही है? मेरी आवाज आ रही है? क्लियर आ रही है। ओके, ठीक है। तो सर जिनको एक्चुअली ब्रेक हो रही है, तो प्लीज आप अपना नेटवर्क कनेक्शन देखें। आई नो कि मैं एंड में रात जिस टाइम पे लेक्चर ले रहा हूँ, तब तक आपका 1.5 GB भी ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है, रील्स देखते देखते, यूट्यूब देखते देखते। आई होप अगर पढ़ाई का देख रहे हो तो, नहीं तो खत्म हो जाता है। तो मैं ट्राई करूंगा कि चीज़ों को है ना कि बहुत सिंपल रखूं। दोस्तों, दो टाइम आपके हो गए। एक सेशन आपका रहेगा मॉर्निंग में, और एक सेशन आपका रहेगा इवनिंग में। मैं साथ ट्राई कर रहा हुआ है, बिकॉज एट अ स्ट्रेच ऑनलाइन मैं भी स्टूडेंट था, मैं भी स्टूडेंट रह चुका हूँ, तो कितना हम ध्यान देते हैं है ना, हमको पता है। हाँ, अभी हमारी लग चुकी है थोड़ी, तो ठीक है हम ध्यान देंगे, 2 नहीं 4 घंटा भी देंगे, बट मैं उतना ही आपको पढ़ाऊंगा जितना आपका कैपेसिटी है और जितना आप पढ़ पाओगे। ऐसा नहीं कि क्रैश बैच है तो सर 4 5 6 7 8 घंटे ले लो और एक दिन में सब खत्म कर दो, बिल्कुल ही नहीं। आपने यहाँ पे जो भी पे किया है, एक चीज तो श्योर है कि उतना फील होना चाहिए कि हाँ सर ना, पैसा इन्वेस्ट हुआ है, वेस्ट नहीं हुआ। तो सारी चीजें आपको एक सेशन, अभी मैं आपको अप्रोक्सीमेट टाइमिंग बता रहा हूँ। एक मॉर्निंग 7:15 7 रहेगा। रीजन वाई, क्योंकि उठने की, सुबह जल्दी उठने की आदत डालनी है। ठंडी का टाइम है, बहुत सारा आधा तो शेड्यूल बच्चों का, अभी मैं अप्रोक्सीमेट बात कर रहा हूँ, राइट बच्चों। तो यहाँ पे अपन बात करेंगे, कुछ बच्चों के मॉर्निंग में कॉलेजेस हो सकते हैं। सो लेट इट बी, सब डिस्कशन होगा। पहले मैं मेरी राय रख रहा हूँ, उस पर हम सबका ओपिनियन आएगा, डिसीजन होगा, और फिर आपको फाइनल टाइम बताया जाएगा, राइट। सो मॉर्निंग में एक अंदाजा है, और दूसरा सेशन जो रहेगा 7 PM के बाद, इवनिंग में आफ्टर 7 PM, मतलब 8 8:30 वॉट एवर जो भी रहेगा हम बात करेंगे। यहाँ पे सारे बच्चे, ओसी है, एसपी है, अकाउंट्स है, इकोनॉमिक्स है। अगर हम 1 1 आवर सेशन की बात करें, तो भी 4 घंटे हो जाते हैं, जो बहुत ज्यादा ऑनलाइन के लिए और 12th लेवल के लिए हो सकता है मोनोटोनस। तो हम कुछ दिन, हो सकता है कि अकाउंट्स में कुछ दिन ओसीएसपी ले ले, पूरा एक लेवल पे उसे कंप्लीट करे, इकोनॉमिक्स एक लेवल पे कंप्लीट करे, और ऐसा करे कि एक आपको शेड्यूल मिल जाएगा, प्रॉपर शेड्यूल मिल जाएगा, और इनफ टाइम है, मतलब हमारे पास सफिशिएंट टाइम है। तब तक आपको मैं कुछ एक्स्ट्रा टारगेट दूंगा, वो भी आपने कंप्लीट करना। आप अपने घर पे हो, बाकी अकाउंट्स बहुत बच्चे अलग अलग जगह पे यूजुअली ऑफलाइन कर रहे होते हैं। कुछ बच्चों ने वहाँ पे दिक्कत आई, अब ऑनलाइन भी मेरे साथ जुड़े हैं। पिछली बार, पिछली क्रैश बैच में हम 50-60 स्टूडेंट्स थे अकाउंट्स के लिए मेरे पास। ऑनलाइन था, सब कोविड था। इस बार आई होप ज्यादा रहे, देखते हैं।
एप्लीकेशन AKCA क्या है सर, कैसे हम उस पे लेक्चर देख सकते हैं? मतलब आप हमको पढ़ाओ, लेकिन एज अ कुछ स्टूडेंट है जिनको एक्स्ट्रा पढ़ना है, एक्स्ट्रा टाइम वो ऐप पे देख सकते हैं, वाईफाई है, अनलिमिटेड है, तो हमको ऐप का रेगुलर बैच का भी एक्सेस मिलेगा क्या? तो गुड न्यूज इज हियर कि आपको रेगुलर बैच का भी एक्सेस दिया जाएगा। जो भी मेरा ओसी का, एसपी का, इकोनॉमिक्स का रिकॉर्डिंग है, थियरी का पूरा कंप्लीट रिकॉर्डिंग है, तो उसका एक्सेस भी आपको दिया जाएगा। जिन्होंने क्रैश बैचेस उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की परचेज की हुई है, तो आपको वो एक्सेस जल्द ही, मैं ट्राई कर रहा हूँ संडे के दिन आपको दिया जाए, क्योंकि एक प्रोसीजर में वीडियो बनाऊंगा कैसे अपने ऐप पे एक्सेस मिलेगा, क्योंकि आपने हमें फोन पे या गूगल पे के थ्रू पे किया हुआ है दोस्तों। तो वहां पे भी आपको अलग अलग 10,000, 8,000, 12,000 ऐसे प्राइस दिख रहे हैं, बट उतना पे करने की जरूरत वहां पे है ही नहीं। तो कैसे करना है और ऐप का एक्सेस क्या है, कैसे आप वहां पे पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स देख सकते हो, जहाँ पे आपको क्वेश्चन आंसर भी मिल जाएंगे और सारी चीजें मिल जाएगी, तो ये सब मैं एक वीडियो के थ्रू आपके सामने रखूंगा। कुछ आज के मीटिंग के बाद मैं पीडीएफ शेयर करूंगा, ऑलरेडी मैंने पहले भी किए थे, बट क्योंकि आप मेरे साथ हो तो मैं आपका मेंटर हूँ लाइव सेशन में, और चीजें मुझे आपसे करवानी है, तो ना कोई अगर साथ में रहता है तो बात हो जाती है। देखो मैंने एक सेशन में ऑब्जर्व करो, मैंने किसी का इंट्रो नहीं लिया, सिर्फ नाम पढ़े, ना मैंने ये पूछा आप कहाँ से हो, ना क्या है, धीरे धीरे सब बात होगी, सब चीजें थोड़ा इंटरैक्टिव सेशंस चलेंगे, सब हम डिस्कस करेंगे सारी चीजें। बट पहला दिन है जहाँ पे मेरी बात रख रहा हूँ, कैसे ऐसे हम जाएंगे और इस तरीके से हमारा एक रोड मैप रहेगा, ऐसे चीजें मैं बता रहा हूँ आपको। कि पहली बात तो ऐप का एक्सेस कैसे यूज करना है, नोट्स कहाँ से मिलेंगे, कि आईएमपी क्वेश्चन सर आप हमें दोगे क्या? डेफिनेटली आपको पहले मिलेगा, बाद में यूट्यूब पे जाएगा, है ना, क्योंकि आप ज्यादा कनेक्टेड रहोगे मुझसे। सर टेस्ट हो गए क्या? क्योंकि यहाँ पे टेस्ट सीरीज का कोई कमिटमेंट नहीं था, इट ओनली क्रैश बैच। डेफिनेटली यहाँ पे पेपर भी हो गया, आपको चैप्टर वाइज टेस्ट देने हैं, वो भी हम देंगे, उससे लगता है तो आंसर भी प्रोवाइड करेंगे। बट इसमें आप ज्यादा प्रोएक्टिव होने चाहिए। अब हम एक जनरल ग्रुप बना रहे हैं, हम धीरे धीरे उसको कि जैसे जैसे बच्चे आते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, हम धीरे धीरे सब्जेक्ट वाइज उसको बाइफरकेट कर देंगे। तो टेस्ट सीरीज भी मैं आपकी लेने वाला हूँ, आप पेपर दीजिए, आंसर शीट भी आपको प्रोवाइड किया जाएगा कि क्या लिखना चाहिए था, तो वो भी एक सरप्राइज बोलो या एक्स्ट्रा एलिमेंट बोलो। बहुत सारी चीजें यहाँ से करेंगे, शेड्यूल, टारगेट, पढ़ाई, लर्निंग, बहुत सारी बातें। आपके कॉलेज का टाइमिंग क्या है? मृतिका कह रहे कि मेरी आवाज ब्रेक हो रही है। तो ठीक, तो मेरा तो वाईफाई है यार। मेरी आवाज क्लियर आ रही है सबको, किसी को भी? यस सर, मुझे तो क्लियर आ रही है। एक स्टूडेंट को क्लियर आ रही है, बाकी जगह पे तो मैंने वही कहा ना, मतलब देखो मैं तुमको ना एक रिक्वेस्ट है मेरी, मतलब ऋतिका, सिद्धेश्वर, आपको डेफिनेटली आवाज ब्रेक हो रही है तो हो ही रही होगी, मतलब हम ऐसे नहीं बोल रहे कि आप झूठ बोल रहे होगे, बट रीजन बीइंग कि थोड़ा ना सम टाइम ब्रेकिंग, सम टाइम। ओके 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 ओके, ठीक है। इसीलिए ना कल थोड़ा कम यूनिट यूज करना आप लोग। मैं तो ट्राई करता हूँ कि मेरे यहाँ पे सबसे स्ट्रांग नेटवर्क रहे, और इसलिए मैंने ना वाईफाई एकदम लगा के रखा है जोरों से, तो कोई दिक्कत है नहीं मेरे तरफ से। ठीक है, तो एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे तो मेरा नेटवर्क मैंने देख लिया, सिग्नल एकदम स्ट्रांग है, तो कोई दिक्कत है नहीं, बट ठीक है। चलो, ये सारी बातें थी सर, आप हमें क्या कल से ही उठा दोगे क्या? नहीं, मैं एक दो दिन तो तुम्हारा ना इसी इसमें जाएगा कि हम सारी प्रोसीजर को एकदम अडेप्ट कर लेंगे, कि ऐप पे लेक्चर ओपन कर लेंगे, जिन्होंने जो कोर्सेज दिए रेगुलर कोर्स ओपन करा के दूंगा। आपको पीडीएफ भेजूंगा जिसके आप जेरोक्स निकाल लोगे, ऑलरेडी मैंने भेजा था और यूट्यूब पे कहा था, बट आपने नहीं किया होगा, मैं बता दूंगा अगेन आपको कि कैसे करना है। दूसरी बात, जेरोक्स कंपलसरी होके हम ना एक्टिव रहेंगे ग्रुप पे। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, सबसे इंपॉर्टेंट बात, अलग अलग सिटी से बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, और भी आएंगे, आपके और दोस्त आएंगे जिन्हें आप कहोगे, और आपका रिकमेंडेशन बहुत ज्यादा वैल्यूबल है, क्योंकि आप लाइव कर रहे हो तो आपको समझेगा। बहुत सारे बच्चों को ट्रस्ट एक नहीं रहता, अब आप डेफिनेटली एक बार रेफर कीजिए प्लीज। मेरे दोस्तों, मेरे भाई और बहनों, हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, तो क्या होता है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। गलती से किसी ने हाई बाय कर दिया इधर उधर, है ना, फिर बातें हाय हेलो से बढ़ के बाबू सोना तक गई, तो जिंदगी में दिक्कत हमें ही होगी। तो हम यहाँ पे पढ़ने आए हैं, तो और कैसे ना हम लोग वो बंदे हैं जिनके हर किसी को टेंशन आ रहा है। तो शुरुआत ऐसी होगी, भाई तेरा कितना बाकी है, वो कहेगा मैंने पढ़ाई भी नहीं चालू की, फिर इधर से रिप्लाई आएगा हाँ मैंने भी चालू नहीं की, और फिर कहानी में नए मोड़ आ जाएंगे। तो ट्राई कीजिए कि आप जब तक
मुझे भी कॉन्फिडेंस नहीं आता, अननोन नंबर को रिप्लाई करना अवॉइड कीजिए, है ना। जब हम मिलेंगे, एक बैच बनेगा, ग्रुप बनेगा, मेरा खुद का ऐसे एटीट्यूड है भाई कि हम लोग सब एज अ फ्रेंड करके एक ना एक बैच ऐसे बनना चाहिए। मेरा ऑनलाइन था लेकिन फील आना चाहिए कि हमने कुछ पढ़ा। तो ऐसे तो करना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन कब, जब हम सब एक बार एक लेवल पे हमारा बॉन्डिंग बन जाए, बहुत ही जल्द बनेगा भी, डोंट वरी। बट तब तक आप अपने काम से काम रखिए। पढ़ाई करना है सर। अभी अगले 2 दिन क्या है, हाँ सर रेगुलर क्लास होगी क्या, ये पूछा नहीं, लेकिन एज अ स्टूडेंट आपने शायद से, जब ऑफिस स्टाफ ने आपको कॉल किया था तब एक सवाल था। यस, रेगुलर क्लासेस हो गए। संडे को यूजुअली हम ब्रेक लेते हैं, संडे को क्लासेस नहीं लेते, राइट। और 6 डेज डेफिनेटली लेंगे। संडेज को आपको टारगेट जरूर दिए जाएंगे कि ये जितना करना है, क्वेश्चंस कुछ आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की रिकॉर्डिंग है तो वो आप देखिए, एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कीजिए, तो आप बिजी रहोगे। लेकिन लाइव सेशन विल ट्राई कि 6 डेज हम कंटिन्यूस मिले, एक दिन हम ब्रेक ले मेरी तरफ से लाइव, बट आपको पढ़ना है, पेपर देने हैं, रिवीजन करने हैं। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पोस्ट किया करूँ और उस पर रैंडमली एक ओरल भी लिया करूँ। तो तुमको जो एक मेंटर चाहिए था ना, कि सर कोई ऐसे ना जादू हो जाए हमारे सामने, को आके बैठे और बताए कि ये कर लो, पेपर में ये आएगा, बताऊंगा। अगर आपके कोई सवाल है तो आप पूछो अभी, है ना, फिर मैं और डिस्कशन आगे लेके जाऊंगा। पहले तो हम लोग आज बात कर लेते हैं। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस कवर करने की कोशिश की, फिर भी कुछ छूट गए होंगे आपके, और कोई डाउट हो गए पूछिए मुझे। एनी डाउट, एनी क्वेश्चन। सर बोलने को अगर हमको ऑकवर्ड लग रहा है, डायरेक्ट चैट में मैसेज कीजिए, बिना नाम लेके आंसर करूंगा। सर कॉलेजेस हो हम्म, रिकॉर्डेड मिलेंगे? अच्छा, आपकी आवाज ब्रेक हुई, बट जितना मैं समझ पा रहा हूँ आपका ऐसे सवाल था ना, जिनके कॉलेजेस है उस अगर टाइमिंग पे उनको रिकॉर्डेड लेक्चर मिलेगा, राइट मैम? सर यस, डेफिनेटली मिलेंगे। अभी ये भी मीटिंग में रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो मैं ट्राई करूंगा वही ना कि आपको एप्लीकेशन में एक रिकॉर्डिंग वीडियो ही दूंगा। थैंक यू सो मच। मैं रिकॉर्डिंग वीडियोस ही आपको दूंगा इसके लिए स्पेशली कि कैसे ऐप को यूज करना है। और हम ना ऐप में एक कोर्स बनाएंगे फॉर 12th एसपी, 12th एसपी के बाद इकोनॉमिक्स, ओसी, जो भी क्रैश बैच है, और उसमें ट्राई करेंगे कि उस दिन का रिकॉर्डेड लेक्चर उसी दिन अपलोड किया जाए। तो जो बहुत 2-3 रीजन हो सकते हैं ना अटेंड करने के लाइव। पहला रीजन कि जेन्युइनली कॉलेज है, सबमिशन है, क्योंकि अभी ज्यादा कॉलेज वाले बुलाएंगे क्योंकि हॉल टिकट हमारी जान उनके हाथों में है, तो वाला एक रीजन। दूसरा हो सकता है कि लाइट चली गई, हाँ ये बहुत जेन्युइन रीजन है। अपने क्लास भी बहुत मतलब ऐसे होगा जेन्युइनली हफ्ते में 1-2 बार या फिर महीने में 1-2 बार कि लाइट गई तो वाईफाई गया और सब चीजें, तो ये एक ऑनलाइन का इश्यू है कि तुम्हारे यहाँ पे लाइट चली गई, खत्म। तो तब रिकॉर्डेड लेक्चर आपको मिलेंगे, बहुत सिचुएशन, हर एक लेक्चर आप एक्सेस कर सकते हो। अकाउंट्स का लेक्चर चालू हो जाएगा। अकाउंट्स का लेक्चर ना, अकाउंट्स का एक मेथड है, और मुझे सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट पढ़ाने में अकाउंट्स ही जाता है, क्योंकि ना अकाउंट सॉर्टेड है, थियरी में बहुत जान जाती है। ओसी लर्न करवाना मुझे पड़ता है यहाँ पे। हम ना लर्न कर लिटरेरी सब्जेक्ट को, ऐसे नहीं कि आए पढ़ा दिया, हाँ चलो ये रीड कर लो, नहीं। हम मेथड्स, टेक्निक्स बहुत सोचते हैं उस चीजों पे, अगर ये क्वेश्चन आ गया, और एज अ स्टूडेंट लेवल पे एज अ टीचर ने, कि हम ओसी भी करेंगे तो इतना शिद्दत से करेंगे कि मेरे साथ तुम लोगों का बहुत टेंशन कम होने वाला है। हम इको भी करेंगे तो उतनी शिद्दत से करेंगे, इवन एसपी का भी एनालिसिस वैसे ही करेंगे। एसपी यूजुअली बहुत प्रॉब्लम आता है, लेकिन मैं, और कैसे ओसी एसपी इको का हर एक क्वेश्चन मुझे एक टेक्निक देके लर्न करवाना पड़ता है। अकाउंट्स बहुत सॉर्ट है। फाइनल अकाउंट, ये मेरा इस रोड मैप है जो मैं ऑलरेडी कहता हूँ। फाइनल अकाउंट, एनपीओ, ऑब्जेक्टिव में कुछ लेक्चर यूट्यूब पे डाल रहा हूँ, डाल भी दिए, कुछ मैं आपके लिंक भी दूंगा। एंड मराठी मीडियम का सर हाँ बता देता हूँ, फिर मैं उस पर भी आता हूँ। सब ऐसे करूंगा तो इसलिए अकाउंट हो जाएगा, टेंशन मत लो। मराठी मीडियम ना विषय ये है कि आई नो बहुत सारे कमेंट्स आते हैं सर, करना तो मेरी भी ऐसी इच्छा है कि सर डेफिनेटली हर बच्चों की तरफ रीच बढ़ाए, बट सर कैसे मैं इंग्लिश मीडियम का ही कवर नहीं कर पाता, मतलब चीजों को। मेरे ऑफलाइन क्लासेस है, अभी तुम्हारी क्रैश बैच है, राइट। अब मुझे हर किसी को जस्टिस देना है, जो बच्चा है उसमें। फिर ऑनलाइन लेक्चर ना थोड़ा मतलब अलग सेक्शन में जाना, मराठी मीडियम में तो थोड़ा टाइम मेरे पास है, इसलिए वो इशू है। नहीं तो, और तुमको एक बात बताओ, जो मैं इंग्लिश मीडियम के लिए बोल रहा हूँ ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या ऐसे करो या एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, तो मराठी में भी मतलब मीडियम के लिए भी वही एक एप्लीकेबल होता है, क्योंकि सिलेबस कंसेप्ट वही है, सिर्फ लैंग्वेज अपना डिफर करता है।
तो इसीलिए फिर मराठी मीडियम के लिए ना टाइम इशू है सर। ओके, ये वाला सर अकाउंट का क्वेश्चन, और अकाउंट में तो तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना सर. माझा 11th ला मॅथ्स होता आणि एसपी पहिल्यांदाच शिकतोय तो टेंशन आलेलं. ओके, सवाल एकदम सिंपल है सर. मेरा 11th में मैथ्स था, एसपी फर्स्ट टाइम लिया. तुमको बताओ जिनका 11th में एसपी था उन्होंने भी फर्स्ट टाइम 12 में एसपी पढ़ा है. 11th में जिनका एसपी था, आई रिपीट, उन्होंने भी 11th में एसपी पढ़ा नहीं था. ये फैक्ट है. तो तुम सर ऐसे उस दिमाग को निकाल दो, मिसकंसेप्शन को, कि मेरा 12वीं में मैथ्स से तो कुछ होगा क्या, कुछ नहीं. क्योंकि तुम्हारे दोस्त ने जिसमें 11वीं में एसपी लिया था उसको फोन करके पूछो भाई कितना पढ़ा था, ये यहाँ पे हो गए बहुत सारे लोग, और आपको जेन्युइनली आंसर देंगे सर कुछ तो सवाल इंपॉर्टेंट आए थे, हमने उतने किए थे, पता नहीं क्या किया था, लिखा था, बस पास हो गए. तो ये फैक्ट है सर, तो डोंट वरी. सबका ही एसपी नया है और सबको जीरो से समझेगा. तो 11th का और 12th का कनेक्शन इतना नहीं है, और जब मैं पढ़ाता हूँ तो सब चीजें उसमें आ जाती है. तो डोंट वरी, कुछ चीजें आपने मिस नहीं किया. चलो, अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, पूछो, पूछते रहो, और ऐसे इंटरेक्टिव होना चाहिए. बहुत मोनोटोनस नहीं करना आपने को. तुमको लगे ना कोई बोर हो रहा है, सर बोलने का सर रुक जाओ अभी, बहुत बोर हो गया, अपन ना रुकते करके अपन दूसरे दिन पढ़ेंगे चीजों. लेकिन ये इंटरैक्टिव फ्रेंडली कन्वर्सेशन अपना बहुत जरूरी है, क्योंकि तब ही मजा आएगा. नहीं तो सर वो ऑर्थोडॉक्स चीजें नहीं आएगी. सर फुल सिलेबस पूर्ण शिकवणार रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है. सर तुमने तो क्रैश बैच बोला ना, और एक्चुअली क्रैश बैच का मतलब होता है शॉर्ट में सब सिखा. डेफिनेटली मैं जो तुमको बताने वाला हूँ पूरा ही बताने वाला है ना, बहुत सारे. इसलिए तो मैंने कहा कि मैं तुमको जो बता जैसे सिखाने वाला हूँ चीजों को 100% सब हो ही जाएगा तुम्हारा. मैं वही तो कह रहा हूँ कि जहाँ पे इंपॉर्टेंट चीजें हैं कि मुझे लग रहा है कि ये चीज तुमको लाइव में बताया और रिकॉर्डेड फॉर्म में करना है, अभी ये चीज तुम करो, और तुम करोगे. जिनको ऐसे लगता ना अब तक रिकॉर्डेड नहीं हो रहा था, या क्या सर हम तो ऐसे बच्चे नहीं है जो रिकॉर्डेड करने को बैठे, यहाँ से चीजें तुमको ऐसे मिलेगी. वो जो बूस्ट मिलता है ना मोटिवेशन का, तो अपन सब कर लेते हैं क्योंकि अपने को पता है. हाँ सर, अकाउंट्स ये सब चैप्टर लेंगे ओनली एग्जाम ओरिएंटेड. हाँ, ये जो सवाल है इसमें अकाउंट का एक सब चैप्टर लेंगे क्या, डेफिनेटली क्यों नहीं लेना चाहिए. बट अगर मैं एग्जाम ओरिएंटेड बात करूँ, मैं सबको ही बोलूंगा जो सब चैप्टर जिनके हो भी चुके हैं, कि पहले तो हम ये फिक्स करें कि पेपर में हमें ऑप्ट क्या करना है. अच्छा, कितने बच्चों को पता है कि डिसोल्यूशन को और कौन सा क्वेश्चन आता है पेपर में अकाउंट्स में? मुझे सॉरी, कौन सा? बीओई. आप डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करने वाले हो, बीओई अटेम्प्ट करने वाले हो? दोनों. तो क्या मिलेगा दोनों अटेम्प्ट करके? फुल मार्क्स, 20 मार्क्स. ये अगला स्टेप है सर जो मैं आपको सिखाऊंगा. कुछ बच्चे डिसोल्यूशन अटेम्प्ट करेंगे, कुछ बच्चे बीओई अटेम्प्ट करेंगे, कुछ बच्चे. तो पहले तो ये चीज है कि पहले जिनको जो सिंपल लगता है, तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि आप लोगों, या फिर मैं मेरे एक्सपीरियंस से बताऊंगा कि बच्चे सब कुछ करने जाते हैं. कुछ बच्चे डिसोल्यूशन करते हैं, एंड में समझता है नहीं यार वो ना, अगर सब थोड़ा घूमता है तो हमको लग जाते हैं, जिनको पार्टनरशिप का प्रॉब्लम. कुछ बच्चे बीओई 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 करते हैं, सिंपल सिंपल सब समझता, कुछ 7 8 10 कंसेप्ट है, मिक्स समय तो प्रॉब्लम. लेकिन बीओई कंपेरेटिवली सिंपल है, क्योंकि जनरल एंट्री करना है, टाइम कम लगता है. बीओई का एडवांटेज क्या है पता है? अभी आपको मैं बोल नहीं रहा हूँ कि आप बीओई करो, मैं सब समझाऊंगा जब अकाउंट चालू होगा तो. लेकिन मैं जनरल डिस्कशन में बता रहा हूँ कि हमको अकाउंट के पेपर में सबसे ज्यादा दिक्कत जाने वाली एक बात है, वो है टाइम. 3 घंटे है, आप खुद खुद को आंसर देना कि फाइनल अकाउंट के बहुत सारे सब, जब हमने बैलेंस शीट टैली की थी ना, हमने बहुत बार अपने कैलकुलेटर का सहारा लिया था, और पेपर में तुमको कोई कैलकुलेटर नहीं है सर. तो सबसे ज्यादा टाइम तुम्हारा ना कैलकुलेशंस में जाने वाला है. तो मैं ये वो वाले सवाल, ये सब स्ट्रैटेजी का पार्ट है, मैं वो बताऊंगा कि तुमको आ रहा है अच्छी बात है, लेकिन ये उस वाले क्वेश्चन की तरफ जाइए जो आपको कम से कम टाइम इन्वेस्ट कराएगा. और वन ऑफ द व्यू है, क्योंकि जनरल एंट्री है, रिपीटेड जनरल एंट्रीज है, 2 4 बार कर लिया, जनरल एंट्रीज दे दी, खत्म बात. ना तो कुछ टैली करना है, ना तो कुछ करना है, भाई सॉर्टेड. ये मेरा ओपिनियन है, मैं सिखाते वक्त सब चीजें बताऊँ. तो इसलिए अकाउंट्स में पहले तो हम उस स्टेज पे जाएंगे जो इंपॉर्टेंट है और मेरे हिसाब से प्रायोरिटी पे करना चाहिए, क्योंकि कम टाइम में जो करना है वो परफेक्ट करना है. ओसीएसपी को तो सब हो जाता है. तो ये मेरा उनको आंसर था जिन्होंने मुझे सवाल पूछा. दूसरा, इंग्लिश को तो हाथ भी नहीं लगाया सर. 95% टारगेट रखने वालों, इंग्लिश भी अपने वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पार्ट है, और मैं आपको बता दूंगा कि सब्जेक्ट को भी कैसे करना है, सब चीजें होगी. ओके, और कोई सवाल?
टेंशन मत लेना, मैं हूँ आपके साथ और चिल कर लेंगे। चीजें बहुत शॉर्ट है, कोई सवाल है तो टाइप करो, पूछो। बहुत सवाल आए यहाँ पे, डायरेक्ट मैसेज किससे की कितना और अकाउंट में लिखते होगा, हमें बहुत सवाल है आपके। तो डेली कितने आवर्स अकाउंट का लेक्चर होगा, तो मैं आपसे पर्सनली अकाउंट्स का जिन जिन बच्चों ने एडमिशन लिया हुआ है तो उनकी एक अलग से मीटिंग आई थिंक संडे को मैं लूंगा। वो डिपेंड्स करता है कि मेरे पास अकाउंट्स पे कौन से बच्चे आए हुए हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको पता है कि वेजेस ट्रेडिंग में जाता है और सैलरी P&L में जाता है और डिस्काउंट अलाउड इधर जाता है, डिस्काउंट रिसिप्ट उधर जाता है। कुछ बच्चे ऐसे रहते हैं सर वेजेस और ट्रेडिंग क्या रहता है, तो इट्स डिपेंड्स ऑन द बैच कि बैच किस लेवल का है। यस सर। इको के इंपॉर्टेंट इंग्लिश मीडियम क्वेश्चन मराठी मीडियम ये बेटा सब सेम है, सब सेम है। मराठी मीडियम इंग्लिश मीडियम सिर्फ लैंग्वेज चेंज हुआ, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर ही एक निकलता है। मराठी मीडियम और इंग्लिश मीडियम सिर्फ ट्रांसलेट हो जाता है, पेपर डिफरेंट नहीं निकलते, सब सेम होता है। ओके, आई होप मैंने सारे सवालों के आंसर दिए और डोंट वरी, आपके घर वालों को सबसे ज्यादा टेंशन रहता है, एक चीज ऐसी है ना दोस्तों कि और क्यों ना हो बच्चों का बोर्ड एग्जाम, उनके लिए आपसे ज्यादा उनके लिए बहुत कि टेंशन भरी बात रहती है। उनको लगता है कि हमारे बच्चे सब अच्छे मार्क्स से पास हो और कोई अच्छा उन्हें गाइड करने वाला नहीं। और जब वो ऑनलाइन पे, और तुम लोग बताओ, तुम उस कैटेगरी में और लकी हो कि बहुत जल्दी पेरेंट्स ने तुम पे ट्रस्ट रखा। आज ठीक है, हमारा यूट्यूब पे बड़ा चैनल है, नासिक में अपना ऑफलाइन क्लासेस भी हो रहे हैं, ऑनलाइन में बहुत बच्चों का ट्रस्ट कि हम गेन कर रहे हैं, जिससे आपको आज अलग फील हो रहेगा। आप अपने दो दोस्तों को डेफिनेटली बोलो और जब चालू होगा तो बात एक साथ शुरू करना है। ऐसे नहीं कि ये सेशन इसलिए रिकॉर्ड किया है तो उनको ये पहला ये सेशन सुनने को दूंगा कि सुनो, और आई होप बाद में आप सुन रहे होगे जो रिकॉर्डेड देख रहे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि हमको साथ में रहना है और बस अपने ना प्रेशर को कंट्रोल करके पढ़ाई पे फोकस करना। कोई भी बंदा जीरो से स्टार्ट करे, वो भी 12th बोर्ड एग्जाम की पढ़ाई 1-1.5 महीने में आराम से कर सकता है, सब्जेक्ट टू वो ज्यादा प्रेशर में ना जाए। हमारा ज्यादा वक्त सोचने में जाता है, प्रेशर में जाता है, वो हमको बिल्कुल नहीं करना। ठीक है, आराम से सीखिएगा। थैंक यू सर। डिड गवर्नमेंट रिलीज द क्वेश्चन बैंक? गवर्नमेंट कभी भी क्वेश्चन बैंक रिलीज नहीं करती, एक्सेप्ट कोविड के टाइम उन्होंने किया था, वो भी इसलिए क्योंकि बर्डन था। नहीं तो उससे पहले क्वेश्चन बैंक नाम का कोई भी फंडा नहीं था। क्वेश्चन बैंक सिर्फ कोविड साल में आया, पिछले 2 साल, और उसके क्वेश्चन बैंक में कुछ नहीं, आपके टेक्स्ट बुक के एक्सरसाइज के 98% क्वेश्चन एक्सरसाइज के ही थे। तो तुमको और एक चीज मैं बता दूं यहाँ पे, क्योंकि मैं जब कुछ सेशन में लिंक कॉमन ही भेजूंगा, लेकिन उसके बाद रिस्पेक्टिव सेशन के लिंक आएंगे। तुमको एक बात मैं बता दूं बेटा कि तुमको पढ़ा होगा ही वैसे कि एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम पहले टारगेट करेंगे, सभी करेंगे, लेकिन वो सवाल बहुत बार पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन बैंक के लिए मत बैठना, चीजें बताऊंगा मैं, बहुत सिंपल और सॉर्टेड होती है। इकोनॉमिक्स का जब मैं लूंगा ना हर एक सब्जेक्ट, तो तुमको पहले मैं स्ट्रैटेजी बताऊंगा, टेंशन मत। एनी अदर क्वेश्चन? टाइमिंग अच्छा, अभी हम लोग मंडे को डायरेक्ट शुरू करेंगे, मतलब अभी आपको आज का दिन है, कल सैटरडे और संडे, कल आप जेरोक्स वगैरह निकाल लेना, संडे को हम यूजुअली नहीं लेते, इनिशियली तो नहीं लेंगे करके। हाँ, संडे को तुम क्या कर सकते हो, मैं आपको कुछ पेपर्स दूंगा, मतलब पहला चैप्टर जो है ना इकोनॉमिक्स का, या मैं टारगेट दूंगा कि आपका आई होप सो क्यों हुआ रहेगा। मैं देखना चाहता हूँ कि आप क्या लिखते हो, कैसे लिखते हो, बस मुझे भेज देना संडे को। मैं एक टारगेट दूंगा कि भाई भले आपने इकोनॉमिक्स का आई डोंट नो क्या कैसे है, लेकिन सब लोग इकोनॉमिक्स का यूटिलिटी दूसरा चैप्टर है, सबसे सिंपल है, कोशिश करो कि कितना सेल्फ स्टडी रीड होता है। मैं पेपर भेजूंगा, यूटिलिटी का पेपर रखते, मैंने कुछ बताया नहीं, मैं पढ़ाऊंगा जरूर उसको, लेकिन मैं देखूँ तो सही क्या लिखोगे तुम। मंडे को सुबह 7:15 टाइम नोट कर लेना, सबने जुड़ना है, जो भी आपके सब्जेक्ट रहे, पहले कुछ सेशन सबके लिए रहेंगे। एंड मंडे को 7:15 एंड इवनिंग का टाइम मैं बताता हूँ आपको, 7:15 ही रहेगा मोस्ट वाली, 8 बजे भी हो सकता है, बताऊंगा। तब तक 2 दिन है, आप अपने और दोस्तों को बोलो, यहाँ पे मैम की तरफ भी कंफर्मेशन आएगी, घर वालों को बता के पूछ के बहुत सारी चीजें हो जाए, हो रही है अभी बच्चों के यहाँ से, वो चाहते हैं कि करें। ओके चलो, और बताओ, और कोई सवाल? सर हमारे सिलेबस मतलब कब तक कंप्लीट हो जाएंगे? ओके, सवाल ये है सर, सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा? सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तुम्हारा अभी ये नवंबर का, समझो कि अपना आज की 11 है, 12 13 से हम शुरू अगर करेंगे, तो सिलेबस सब्जेक्ट वाइज अगर मैं बात करूँ, इको का सबसे जल्दी खत्म होता है सिलेबस। ओसीएम
हम लोग स्ट्रैटेजिकली जाएंगे तो कंप्लीट तुम्हारा सिलेबस 15 या 10 जनवरी पकड़ लो, अच्छे से सब कुछ करा। और अगर सर सिर्फ पढ़ाना है तो मेरी तरफ से अगर सिर्फ रीडिंग वाला पार्ट है तो मैं 15-20 दिन में कंप्लीट कर सकता हूँ, अभी भी कर सकता हूँ। बट वो इससे नहीं, अपन आराम से जाएंगे। तुमको लगना चाहिए कि बेटर है कि क्लास किया। और कोई सवाल नहीं है? पूछ लो भाई, कैसे किए घर वालों को सीरीज भी होगी क्या? मेरे को आधा ही टेस्ट सीरीज होगी, मतलब आपको पेपर्स दिए जाएंगे, आंसर दिए जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन चेक करना बहुत जरूरी है। और आप लोगों को पहले ही दिन में ये बता दूं कि चेक करना मतलब क्या, कि आपको सजेस्टेड आंसर दिए जाएंगे, भाई ये आंसर लिखना। और मुझे, और मैं ऑनलाइन में हर बच्चों में यही बोलता हूँ कि यार, और ऑफलाइन को भी हम देते हैं, हम चेक कर देते हैं, और उधर ना सिर्फ मार्क्स देखते हैं, चेक किए पेपर पे। बहुत कम बच्चे ऐसे देखते हैं कि कहाँ पे गलतियां होती हैं। तो हम आपको सजेस्टेड आंसर्स भी देंगे। आप क्या करना कि एक काम करना कि आप लोग जब आपका होगा पीडीएफ तो मुझे भेजना, क्योंकि मुझे समझेगा कि प्रेजेंटेशन क्या है। डेफिनेटली मैं उतना सबका चेक करूंगा। मार्क्स आपके सामने पीडीएफ रहेगा, आप देखना कि आपने क्या गलतियां की है। क्या गलतियां हमको कैसे समझेगी सर? ऑब्जेक्टिव तो तुरंत समझ जाएगा, और इको उससे एसपी के ना कुछ कुछ क्वेश्चन 16 मार्क्स का छोड़ा तो नॉर्मली क्वेश्चन है, तो टेस्ट डेफिनेटली हम। एनी अदर क्वेश्चन? सर एनी पॉसिबिलिटी कि प्रीलिम्स ले हम लोग एनी पॉसिबिलिटीज प्रीलिम के लिए हम लोग इतने सवाल मुझे सुना जाए, और क्वेश्चन शायद ये होगा कि हम लोगों का प्रीलिम्स के लिए तैयारी हो जाएगा क्या, है ना? शायद प्रीलिम्स तक उतना हो जाएगा जितना प्रीलिम्स में जरूरी है। मतलब मैं आपको बताऊं, इकोनॉमिक्स के अगर मैंने 5 चैप्टर किए, बता देता हूँ, तो हमारे पेपर में, कोई भी पेपर आप ले लेना, 64 मार्क्स आता कि हमको लिखते आएंगे। अब जबकि मैं आपको जो मैंने 2-3 चैप्टर्स ना, इंडेक्स नंबर जो मैंने अभी कुछ दिनों पहले यूट्यूब पे डाला था, और एक क्लास का लेक्चर था जनरल, जैसे आपको फील होगा कि आप क्लास में बैठे हो अगर देखोगे। तो वो इंडेक्स नंबर देखोगे तो 11 मार्क्स का वेटेज है, और 1 घंटा 20 मिनट में मेरा इंडेक्स नंबर हो गया है पूरा चैप्टर आराम से समझा के। अब भी शायद देखो आपको समझ जाएगा, और प्रीलिम्स तक बहुत चीजें हो सकती है। अगर प्रीलिम्स में समझो दिसंबर एंड तक है, या फिर उतनी हो जाएगी जितना आप कॉन्फिडेंट हो जाओगे कि मैं पेपर दे सकता हूँ या दे सकता हूँ, तो उतना तो हम कर ही लेंगे। और कुछ सवाल? और अंदर की बात ये है ना, प्रीलिम्स के बहुत ज्यादा पेपर कुछ एक ही नहीं होते, पर ठीक है वो बाद में बताऊंगा मैं। चलो, एनी अदर क्वेश्चन? अच्छा, जब तक मैं सामने तो नहीं आया था ना, तो ऐसे था कि सर मतलब टेंशन था ना, पैसे तो दिए कर दिए, और ये होता है ऑनलाइन में बहुत ज्यादा, क्योंकि आज मैं देख रहा हूँ बहुत स्कीम होती है, बहुत स्कैम होते हैं। तो एक अलग फेयर रहता है, मतलब एक रहता है, एक 1% तो भी रहता है, कुछ को ज्यादा भी हो। और घर वालों को रहता है स्पेशली कि भाई पैसे दिए, कल जाके सर गायब, मैडम गायब, सब गायब, क्या कर लोगे? बट डोंट वरी, अब मैं आया हूँ आपके सामने तो सुकून लागू कि आप। अकाउंट का सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा सर? अकाउंट में अगेन बोल रहा हूँ कि डिपेंड की बैच क्या है। अकाउंट्स का सिलेबस मैं अभी देख रहा हूँ मैम से कि अकाउंट्स में कितने आए, और मैं सिंपल है कि बच्चे अगर करने वाले हैं तो मैं मेरे तरफ से 1000% दूंगा, और मैं उन्हीं बच्चों को रोकूंगा जो मेहनत करेंगे अकाउंट पे। सिंपल है। तुमने अन्य से हवा बना के रखा है अकाउंट एकदम, मतलब ऐसे कि एक बार मैंने जनरल एंट्री सॉरी फाइनल अकाउंट बताया, प्रॉपर समझाया, अगला सम उसमें सिर्फ एडिशनल बातें हम करेंगे, तो तुमको बाकी सब आता ही है, और तुम खुद फील करोगे जब मैं वो स्ट्रैटेजी होगा। तो ये चीज है, ठीक है? तो डिपेंड बैच देखना पड़ेगा क्या। और ज्यादा बड़ा बैच हो तो एक इंटरेस्ट भी आएगा। तो अभी तो मैम का कॉलिंग और बच्चों का कंफर्मेशन चल ही रहा है, क्योंकि पेरेंट्स को वो मनाने में आधा टाइम डाल रहे हैं। पेरेंट्स बोल रहे हैं बच्चों को, जो उनकी भी गलती नहीं है, बेटा तूने ऑफलाइन में इतना ध्यान नहीं दिया, तो ऑनलाइन में ध्यान देगा कि नहीं, बहुत बड़ा सवाल है। और शायद आप इसे फील कर पाओ। बच्चों ने ऑफलाइन में मजे लिए, और बच्चे ही बोल रहे हैं सर हमको ऑनलाइन का बैच लगा नहीं। पेरेंट्स तो पहले 2 मिनट उसकी शक्ल के पास देखता है, सच में मेरा बच्चा ऑनलाइन पढ़ेगा, ओके ऑफलाइन के बाद नहीं सर। तो वो चाहता है कि वो पढ़ेगा, लेकिन वो अभी क्या पता, घर वालों को एक अलग ही लेवल का शौक लग रहा है बच्चा ऑनलाइन क्लास के लिए पैसे। बट ठीक है, इसीलिए वो ज्यादा आपको नंबर से यहाँ पे कम दिख रहे हैं। और ऑनलाइन में हम क्यों इनिशियली पहले फीस लेते हैं, ताकि ना वो वही बच्चे रहे जो सीरियस है। आई नो बहुत सारे बच्चों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो सकता है, मेरे लेवल पे मुझे देख रहा हूँ, ठीक है? बट आप अपने दोस्तों को जरूर एक बार बताइए। पिछली बैच भी अपनी 30-40 स्टूडेंट की सब्जेक्ट वाइज ही थी, टोटल 50 एक अकाउंट्स के हुए थे, बाकी ऑलमोस्ट सब थे। ऑनलाइन मैंने बहुत दिया था, और रिजल्ट अपना भी बहुत तगड़ा आया था।
मतलब ये फैक्ट है, और तुमको मेरी इतनी बातों से तो समझ भी गया हो गया। तो अगर मैं चाहता तो आज पहला सेशन ना बिना कुछ के आ जाता यहाँ पे, मकसद और चालू हो जाता हमारे पास, चलो सर बच्चों ये निकालो, और ये टिपिकल क्लास जैसे अपना चलता है कि हाँ चलो अंडरलाइन करो। बट आपको कहीं से इशू था इसलिए आप यहाँ तक पहुंचे, तो यहाँ पे भी वो दर्द नहीं होना चाहिए, है ना। बहुत ही सही रहेगा जिस दिन अपना मूड में अपन शांति से एक दिन ब्रेक लेंगे, तुमको अपन कुछ मिलेंगे, गपशप करेंगे, बट टेंशन नहीं लेंगे। आई होप मीटिंग एंड है, चीजें समझी है, और अब हम यहाँ पे रुकेंगे। सर 90 प्लस स्कोर करूँ सबको का भाई 95 भी कर सकते हैं। तुम लोग से आप बोलो, तुम बोलो सर इतना करना है, मेरे पास फॉर्मूला है ना, और फॉर्मूला मतलब अपने पास टाइम है दोनों में। 90 प्लस स्कोर करना मतलब क्या होता है, इंग्लिश में भी 90 चाहिए, लेकिन हिंदी मराठी में भी 90 चाहिए, तो एवरेज रहता 90 प्लस आ सकता है, क्योंकि सब सॉर्टेड है। टेंशन नहीं लिया और चीजों को पता रखा कि कुछ बच्चे इकोनॉमिक्स में हर चैप्टर के बड़े क्वेश्चन लर्न करते हैं 16-16 मार्क्स के, जबकि मैं कहूँगा 4 ही चैप्टर के करने, क्योंकि वहीं से आता है पेपर। इतिहास है तो तुमको इतना टाइम से हो रहा है, फिर वो बाकी से क्वेश्चन अच्छे से करें। ओसीएम में हर चैप्टर के बड़े बड़े क्वेश्चन है, ओसीएम के जबकि 2 ही चैप्टर के 16 मार्क्स के लिए वो क्वेश्चन आते हैं, वही से मैं मतलब वही करो, क्योंकि बाकी टाइम हम अलग जगह मेहनत करेंगे। एसपी में अलग ही प्रकार है भाई, बोलते हैं स्पीड हो गया, तो बात नहीं जाएगा कैसे, तो तूने कुछ समझा ही नहीं उसको तो। लेकिन का तो ये सब सॉर्ट है 90% फिक्स। लेकिन कैसे 90%? अमोल सर ने पढ़ाया, हमने पढ़ा, लेक्चर देख रहे, सुबह 7:15 बजे उठे, हेडफोन डाला हुआ है, ठंडी बज रही है, हम बैठे हुए ब्लैंकेट ओढ़ के गद्दी पे, ये पहला लेक्चर गया। बहुत सर ऐसे मस्त नींद आती, कुछ कुछ बच्चे तो, इसलिए मैं ना, हाँ कुछ कुछ सेशन में कभी भी मेरा एक मानना है कि कैमरा ऑफ रखने से बच्चों का कंफर्ट अच्छा रहता है। अभी तो बहुत अपने ही मजे में बैठे रहेंगे, है ना, किसी का फोन इधर रहेगा, कोई मेरे को ऐसे देखते रहेगा, कोई मस्त सो के देखता रहेगा। तो मैं चाहता हूँ कि वो कंफर्ट आपके पास रहे। बट मुझे लगा, मैंने सवाल पूछा और आंसर नहीं आया, तो मैं कभी भी सबको कैमरा ऑन करने को लगा। दूसरी बात, मुझे भी आपको देखना है भाई, कि बहुत क्या पता कभी मेरे सामने आ गए, तुम तो मेरे को जानो, मैं आपको पहचान नहीं पाऊंगा। तो कैमरा ऑन रखने का लिबर्टी, ऑफ रखने का लिबर्टी मैंने दिया हुआ है, वो कभी भी तुमसे छिन सकता है। और मॉर्निंग सेशन में यूजुअली, क्योंकि माहौल विंटर का, तो न चाहते हुए भी वो नींद जो मीठी मीठी आती है ना, ऐसे 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 कब समझ कर, लेक्चर खत्म होने के बाद ही समझो, तो तब मैं आपको जरूर कहूंगा कि कैमरा ऑन, ठीक है। ओके सो भाई और बहनों, यहाँ पे रुकते हैं। मंडे को सुबह 7:15 हम मिलेंगे। तब तक क्या करना है सर, तब तक मैं आपको संडे मॉर्निंग में एक वीडियो प्रोवाइड करूंगा। आज अभी तो मैं आपको कुछ पीडीएफ दूंगा, कल कल आपको कुछ पीडीएफ मिलेंगे जिसकी जेरॉक्स निकालना है, परसों आपको एक स्ट्रक्चर मिलेगा कि ऐप में कैसे रेगुलर सेशन को जाना है। मतलब आपका पैसा तो किधर वसूल हो जाता है पता है, मतलब आपका 80% पैसा जिस दिन आपको रेगुलर कोर्सेस ओपन हो गए, मतलब जिस भी जो भी फॉर्मेट है, इसकी जितने भी लेक्चर वहां पे रहेंगे, जिसमें पिछले क्रैश बैच के भी कुछ वीडियोस है, तो आपका पैसा तो उसी दिन वसूल हो जाता है। और आपका जो बर्डन है ना कि चीजें क्या है कैसे है, खत्म। क्योंकि वहां पे अगर वो कोर्स 8,500 9,000, मेरी ऑफलाइन की फीस 10,000 पर सब्जेक्ट है, तो आप लोगों का पैसा उधर वसूल हो गया ऐसे समझो, जिस दिन लेक्चर ओपन हो गया करोड़ पर। आपको एक्स्ट्रा स्टूडेंट देखना, आप आगे देख सकते हो, ठीक है। सो द एंड मैसेज कि सर आपका सब चीज होगा, और आपको आज के लेक्चर पे देख के थोड़ा ट्रस्ट और भरोसा खुद पे भी बढ़ा होगा और मुझ पे भी बढ़ा होगा। एंड दूसरी बात, एक रिक्वेस्ट है, आप अपने सारे दोस्तों को बोल सकते हो, तो अपना एक अपना पहचान का एक ग्रुप रहेगा, अपना और मिलकर साथ में पढ़ सकते हो। चलो थैंक यू सो मच जी दोस्तों, यहाँ पे मैं रुकता हूँ। आई ऑलमोस्ट मैंने सारे क्वेश्चन के आंसर तो कर दिए ऐसा मुझे लग रहा है, फिर भी कोई रहेगा तो मुझे पूछना पर्सनल में, मैं जरूर बताऊँ। टेक केयर, मिलते हैं जल्दी।